कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुतम गति में ही सचित रहे। अनुतम कैसी कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुतम है। और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आती, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके अनुपासना किसी देव की पूजा नहीं की। और ब्रह्मा जी को जब ये कमल के फूल पर बैठा था, वहां सचेत हुआ, उसको बेहोश करके कोमा में रखा हुआ था, वहां सचेत कर दिया कमल के फूल पर बैठा के। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आ गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो। इसने सोचा यह आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की और करी थी इस काल ने। उसके बाद ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों में कहीं पर भी हठ योग तप योग करना नहीं लिखा। तो इस ब्रह्मा के इस लोक वेद से कि मुझे आकाशवाणी हुई है तप करने की, हठ योग करने लग गई है। ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हजारों वर्ष तक गले ढोते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहता अर्जुन, ये मेरा रूप जो तूने देखा, ये असली मेरा रूप, इससे पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ मैं। और मेरे इस रूप की प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी क्रियाओं से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि ओम नाम से और जो भी साधना क्रिया करते हैं यज्ञों से परमात्मा प्राप्ति नहीं से कुछ अन्य लाभ हो जाते हैं। वो लाभ इन ऋषियों को हो गए, सिद्धियां आ गई, एक दूसरे को ऊपर प्रभु पाके किसी को भस्म कर दिया, किसी को जो है ना दुराशीष दे दी, जिस कारण से डरने लगे। एक तुणक नाम के ऋषि थे, उसने ऐसे ही वो ज्ञानी आत्मा उद्धार थे, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग किया। लोक वेद हठ योग गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 में जिसको रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस अन्य प्राणियों को भी दुखी देते हैं। इस शरीर के अंदर मुझ ब्रह्म को भी क्रस करने वाले, दुखी करने वाले असुर स्वभाव के जान। अब देखिए भी बुरे बताए ज्ञानी आत्मा क्यों। उस टुणक ऋषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां एटम बम बन गया। एक मान दाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी और शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने किसी ने मेरी प्रभुता, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। इसलिए एक अश्वमेध का घोड़ा छोड़ देते हैं स्वमेध के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है, अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं। लगा दिया कि राजा मान दाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है। और जिस भी राजा को इस मान दाता चक्रवर्ती राजा की प्राचीनता स्वीकार न हो, घोड़े को पकड़ लो, अपने पास बांध लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर वो घोड़ा घूमाया, सब ने पढ़ लिया पंपलेट कि 72 करोड़ सेना। सब चुप हो गए, किसी ने हिम्मत नहीं की घोड़े को पकड़ लेने की, अर्थात युद्ध करने। तो पूरी पृथ्वी पर विजयी साबित हो गया। वो वापस आ रहे थे, टुणक ऋषि वहां तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं, बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मान दाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहाँ थे? ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो राजा ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया, इतना प्रबल है ये? तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी, और है किसी की हिम्मत उसकी जाड़ फोड़ दें।
अब ऋषि ने सोचा, देखो काल के हाथ में, पहले तो इनको एटम बम बनाता है सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, जैसे विष्णु जी कह रहे थे देवी पुराण में कि मैं पहले तो घोर तप को तपता हूँ और फिर बैटरी चार्ज हो जाए सिद्धि आ जाए, फिर राक्षसों से लड़ता हूँ, उन नरे राक्षसों को मार डालता है उसके बैड अकाउंट में हैं, और फिर जब ये विष्णु पद से रहित होगा, मरेगा, फिर इसको कुत्ते की योनि में, होय होय, ऐसा धोखा करता है अपने आत्माओं। परमात्मा बताते हैं। फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था, उसने उसकी रिमोट से ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें का विमान हो गया राजा, इसका विमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूँ और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूँ। सैनिक कहने लगे, रे कंगले कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोल वाला बैठ के, मत पंगे न पा दे, जब ले अपनी भक्ति कर दो सा काम करा करे, ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला, भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने। वो तो चार थोड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी, जिस वृक्ष पर डल रही थी, राजा को आकर सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है, कल दूसरा करेगा, ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया, इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला, जाओ 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी तो उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि और भी डर जाए, भयभीत हो जाए कि इतनी सेना आ गई, पूरे तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डरे डोए थे उसकी 4 एटम बम बढ़ा दिए वचन से, सिद्धि का बहुत बड़ा एटम बम। ये साइंस वाले तो फेल होंगे आगे, अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारा फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे, ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। अब ऋषि ने अपने 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बढ़ा दिए, अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारे जीवन में डर रहे थे, एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सोनी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 सोनी खा गया ये चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जो राख रहे ये सभी काल के बेखे। ये भगवान कबीर साहब जी छोड़ परमेश्वर ने आगे बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ से ना खा गया कौन, वो ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है। यहाँ के नकली ऋषियों के, इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता ऋषि का के मतलब पंगा लेने का, वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, गाने जो करता रहे, तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम, भाई से कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके न। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने कि 72 अक्षौणी खा गया, कत्लेआम कर दिया, सन खाली और चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जो रामाने मौत तुम ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद हैं, जल्लाद थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा नाश होगा। संतों ये काम हुआ, कबीर परमात्मा आए थे, भगवान पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा, सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा, वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो तुम ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, ये जोरा जोरा मन मौत
ये ऋषि देदारे मोट पर ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की इसे भेख माने टोल के टोल झुंड के झुंड ऐसे ऐसे थी। और फिर क्या होगा इसके साथ? ये ऋषि जिसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया, अब हठ योग से तप सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति, ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां देवता बन जाएगा। उसके बाद फिर ये पुनक्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा। राजा बनकर किधर शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीवन सा करेगा। राजा एक दूसरे के साथ लड़कर करेगा, यानी फिर कर्म फोड़ेगा। फिर इसको कहाँ भेजेंगे? नरक में ठोकेंगे। नरक होकर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा। ये तुणक ऋषि, और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म। और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संतरा मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुन सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से मेरी क्रियाओं से ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई उनकी, और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अभी तो गुंडी के घटिया होगी, सारी जीवन ब्लेड हुए। और फिर एटम बम बन गया, बबूल का पेड़, आम के स्थान पर सर्व तो आम के पेड़ होने चाहिए, जले मानो उसको भी फल दे। ये बबूल बड़ा हाथ ला दे तो गट जाए उस बेड़ की तरह। इनको ऋषि कहा करते थे हम, परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। इसलिए कहा कि है तो अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सचित रहे। क्यों? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला। इसलिए 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो